दोस्तों, बात अगर पैसे और प्रॉपर्टी की आ जाती है तो सगा भाई अपना नहीं रहता, रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने की वजह भी उनकी प्रॉपर्टी और करोड़ों की दौलत ही थी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 2 महीने के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की बहन प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहन प्रीति अपने पति के साथ कोर्ट पहुंच गई और सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार सिद्धार्थ की दोनों बहनों के साथ साथ उनकी माता श्री भी हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ की मां का नाम नॉमिनी में नहीं है, बल्कि सिद्धार्थ की बहन प्रीति का नाम नॉमिनी में है, जिसका फायदा उठाकर सिद्धार्थ शुक्ला की बहन प्रीति कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉपर्टी के आधे से ज्यादा की मालकिन बनना चाहती हैं प्रीति। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के इतने कम समय के बाद ही उनकी बहन का ये रवैया शक की ओर इशारा नहीं कर रहा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला नशीली चीजों का सेवन करते थे, क्योंकि वो जब बिग बॉस के घर में आए थे उस दौरान भी उन्हें सिगरेट की बहुत ही ज्यादा लत थी और इस बात से खुद शहनाज भी बहुत ज्यादा परेशान थी। नेशनल टेलीविजन पर शहनाज ने इस बात को क्लियर कर दिया था और सिद्धार्थ ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सिगरेट का सेवन करते हैं। सिद्धार्थ न सिर्फ सिगरेट का सेवन करते थे बल्कि वो नशीली चीजों का भी सेवन करते थे और इस बात का खुलासा खुद रश्मि देसाई ने कर दिया है, क्योंकि रश्मि देसाई दिल से दिल तक शो में सिद्धार्थ के साथ को एक्ट्रेस थी और काफी समय तक इन दोनों ने साथ काम किया था, जिसके बाद रश्मि देसाई ने इस बात का खुलासा नेशनल टेलीविजन पर किया था कि सिद्धार्थ न सिर्फ सिगरेट पीते हैं बल्कि वो कई प्रकार की नशीली चीजों का सेवन भी करते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब एनसीबी ऑफिसर्स ने सिद्धार्थ के खिलाफ कार्रवाई करने का ठान लिया है। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर आखिर वो नशीली चीज़ें कहाँ से मंगवाते थे, किसके जरिए नशीली चीज़ें उन तक पहुँचती थी, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनसीबी ऑफिसर्स ने समन भेज दिया है सिद्धार्थ के परिवार वालों को। 2 सालों से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज रहती थी। ऐसे में शहनाज कौरगिल से भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हो सकता है कि एनसीबी द्वारा जब्त किया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा ही नशीली चीज़ों की जो जानकारी है वो लिया करते होंगे। ऐसे में एनसीबी के द्वारा खुद ट्विटर के जरिए इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को समन भेज चुके हैं और बहुत ही जल्द इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर सिद्धार्थ कहां से नशीली चीज़ें मंगवाते थे, क्योंकि महाराष्ट्र को एनसीबी ऑफिसर्स नशा मुक्त बनाएंगे ऐसा उन्होंने ठान लिया है। तभी तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी अभी हाल फिलहाल में ही अरेस्ट किया गया था। हालांकि उन्हें बेल की मंजूरी दे दी गई है और अब एनसीबी का अगला टारगेट सिद्धार्थ शुक्ला है और उनका परिवार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या सिद्धार्थ के परिवार को उन्हें तंग करना चाहिए या नहीं? क्या एनसीबी ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए या फिर करोड़ों फैंस के दिलों को तोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके के अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला केस में अब तक सिर्फ सिद्धार्थ की मां शहनाज से ही पूछताछ की गई है मुंबई पुलिस के द्वारा। पर आपको बता दें कि इस वक्त फैंस जोरों शोरों से कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला केस में जो चीज़ें छूट गई थी 2 महीने के बाद उन चीज़ों पर दोबारा गौर किया जाए। सिद्धार्थ शुक्ला के घर में उस दौरान सिद्धार्थ की नौकरानी थी, उससे भी पूछताछ नहीं की गई थी। हो सकता है कि सिद्धार्थ के साथ कोई अनहोनी हुई हो सकता है कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत हुआ हो जो कि फैमिली मेंबर्स छुपाने की कोशिश कर रहे हों। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की फोटो भी जनता को नहीं दिखाई गई थी और कहा जा रहा है कि ये प्राइवेसी के अंडर में रहकर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की तस्वीर को भी जनता के सामने नहीं दिखाया गया। आपको बता दें कि कुछ
सिद्धार्थ के फैन पेजेस हैं जिनका मानना है कि सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो किसी के दबाव में आकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ऐसे में मुंबई पुलिस को चाहिए कि फैमिली डॉक्टर सिद्धार्थ के घर में काम करने वाली नौकरानी से पूछताछ करे ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि आखिर सिद्धार्थ के घर में 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक क्या कुछ हुआ था। सिद्धार्थ के घर में किसी से उनकी लड़ाई हुई थी। सिद्धार्थ आखिर किस कारणवश घर से बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आखिर सिद्धार्थ के साथ उस दौरान रेस्टोरेंट में कौन मौजूद था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई पुलिस को इन सभी चीज़ों की छानबीन की जानी चाहिए। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि परिवार में से आखिर ऐसा कौन है जो कि सिद्धार्थ के परिवार को ये सारी चीज़ें बोलने पर मजबूर कर रहा है कि सिद्धार्थ की फ़ोटो को जनता के सामने न डालने के पीछे का कारण ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते थे। इसकी वजह से उनकी आखिरी ख्वाहिश को देखते हुए उनकी तस्वीर को जनता के सामने नहीं डाला गया। दोस्तों, आपकी जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए मैं धन्यवाद। 2 सितंबर को एक शख्स ऐसा था जो कि सिद्धार्थ के साथ काफी समय तक था। जी हाँ दोस्तों, वो था एम्बुलेंस ड्राइवर। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ के शरीर को एक एम्बुलेंस के जरिए ही कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को जब हॉस्पिटल लेकर आया गया वो उनके पर्सनल गाड़ी में नहीं बल्कि एम्बुलेंस को बुलाकर ही लेकर आया गया था। एम्बुलेंस को जो ड्राइवर चला रहा था फाइनली उसका भी इंटरव्यू एक मीडिया रिपोर्टर ने ले लिया है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला केस में किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है क्योंकि फैंस को सिद्धार्थ के परिवार पर पूरा भरोसा है कि उनका परिवार उनके साथ गलत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी बात होती तो परिवार वाले जनता के सामने ज़रूर रखते, पर फैंस का सोचना ये गलत है क्योंकि इस एम्बुलेंस ड्राइवर के बयानों के अनुसार ये पता चलता है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला को एम्बुलेंस के द्वारा कूपर हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा था उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे और वो अपने घर वालों से बातचीत भी कर रहे थे। ऐसे में अगर सिद्धार्थ की हालत ज़्यादा गंभीर नहीं थी तो आखिर सिद्धार्थ को कूपर हॉस्पिटल का रुख क्यों कराया गया था। आखिर सिद्धार्थ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेकर नहीं जाया गया था। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कूपर हॉस्पिटल मुंबई का ऐसा हॉस्पिटल कहा जाता है जहाँ पर ज्यादातर पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला को इसे हॉस्पिटल में ले जाने के पीछे का परिवार का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, इस एम्बुलेंस ड्राइवर के दौरान जब सिद्धार्थ को कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था उस दौरान उस एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला की मां और साथ ही शहनाज कौर गिल के साथ एक उनका घर का नौकर मौजूद था जो कि सिद्धार्थ को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। आखिर सिद्धार्थ को कूपर हॉस्पिटल ले जाने के पीछे का सच क्या हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है सिद्धार्थ शुक्ला केस में इसे एम्बुलेंस ड्राइवर की बयानात को दर्ज कराना चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर के बयानात को दर्ज कराने चाहिए और साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला के घर में काम करने वाली मेट कोई भी बयान को दर्ज करके इस केस की छानबीन करनी चाहिए। आपकी जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट के जरिए जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए मैं धन्यवाद। जिंदा हुए सिद्धार्थ शुक्ला गिरफ्तार। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद तरह तरह की अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब सिद्धार्थ शुक्ला को भी हेटर्स लगातार ट्रोल करते रहते थे। एक वक्त था जब सिद्धार्थ शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया था और उसी की एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर अपलोड कर कही जा रही है कि सिद्धार्थ जिंदा है और उन्हें जिंदा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और जिसके बाद से ही फैंस के बीच गम का माहौल है। फैंस अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं रहे। करोड़ों फैंस के प्यार और सपोर्ट की वजह से सिद्धार्थ ने बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी अपने नाम की थी और बहुत ही कम समय में सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा भी कह गए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। तभी तो सिद्धार्थ को जिंदा करार देकर उन्हें गिरफ्तार भी करवाया जा रहा है और वो भी सिर्फ
फेक अपडेट्स के द्वारा। इन्फॉर्मेशन तो यहाँ तक किया गई कि सिद्धार्थ शुक्ला छुपकर बैठे हैं और जो कुछ भी 2 सितंबर को इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई थी वो सिर्फ और सिर्फ नाटकीय रूपांतर के जरिए दर्शाया गया था। असल मुआयने में सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा है। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि हमने भी सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो उनके आखिरी वक्त की नहीं देखी है। ऐसे में सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त सिद्धार्थ के खिलाफ अपडेट्स आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि क्या सचमुच सिद्धार्थ जिंदा है। क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो कुछ भी हुआ था 2 सितंबर को नाटकीय रूपांतर के जरिए दर्शाया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर को ना दिखाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने का नाटक करवाया गया था, या फिर आपको सचमुच लगता है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।